Hello everyone, how are you? Hope you all are good. So लास्ट लेक्चर जो मेरा था सिग्नल सिस्टम पे क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स, तो आई होप कि आपने देखा होगा और आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था क्लासिफिकेशन सारे सिग्नल्स के बारे में। तो उसमें से मैंने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स थे उसमें से हमने 8-9 जो बताया था, उसमें मैंने 4-5 मैंने बताया था आपको, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको जानना चाहिए था। जो बाकी 3 जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस पर मैंने बताया था कि नेक्स्ट अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा, एक इवन ऑड पे, दूसरा पीरियोडिक और पीरियोडिक पे, और तीसरा जो था आपका एनर्जी एंड पावर पे। तो ये तीनों पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लासिफिकेशन के बीच में 1-2 लेक्चर नया लूँगा, जिसमें पहला है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि उससे पहले, क्योंकि ये चीज़ यूज होगी आगे जो मैं बताऊंगा आपको, इवन ऑड, पीरियोडिक और पीरियोडिक, या फिर आपका एनर्जी पावर, उसमें ये सब यूज होगा। इसीलिए मैं सोचा पहले इस पर लेक्चर बना लूँ, उसके बाद वो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम। तो टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं होता इसीलिए इंडिपेंडेंट है, बट वेरी करता रहता है इसीलिए वेरिएबल है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो इसमें 3 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको। पहला है टाइम शिफ्टिंग का, दूसरा है टाइम स्केलिंग का, और तीसरा है टाइम रिवर्सल का। ये 3 तरह का जो काफ़ी यूज आता है, आपको यूज आएगा, यूजफुल होगा कि कहीं भी गेट का क्वेश्चन करें या किसी तरह का भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं पहले इसको कंफर्म क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्लासिफिकेशन पे चलूँगा, ठीक है। ओके, तो टाइम शिफ्टिंग पहले, सबसे पहले देखते हैं। पहला है टाइम शिफ्टिंग। सो अ सिग्नल xt may be shifted in time by replacing the independent variable t by t minus t naught, where t naught is known as the shifting factor, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक सिग्नल है xt may be shifted in time by replacing the independent variable t by t minus t naught। t को यदि t minus t naught से रिप्लेस कर देते हैं तो ये सिग्नल शिफ्ट हो जाता है। अब वो डिपेंड करेगा टी नॉट पे कि वो लेफ्ट शिफ्ट करता है या राइट शिफ्ट करता है। तो इसमें 2 केस बनेंगे। तो पहला केस 1 कि इफ टी नॉट इज ग्रेटर देन 0 द सिग्नल इज शिफ्टेड टू द राइट एंड द टाइम शिफ्ट रिजल्ट इन अ डिले ऑफ द सिग्नल बाय टी नॉट यूनिट ऑफ द टाइम। तो क्या हो गया, राइट शिफ्ट कर रहा है। यदि टी नॉट इसमें टी नॉट यदि पॉजिटिव है, टी नॉट यदि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, देन क्या होगा, ये राइट शिफ्ट होगा, सिग्नल राइट शिफ्ट होगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं एक एग्जांपल से, और उसको हम डिले बोलेंगे। तो ये हमारा मान ले कि ओरिजिनल सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड ए है और ये इन्फानाइट तक जा रहा है, इधर भी इन्फानाइट तक जा रहा है। तो यदि हम इसमें टी ग्रेटर देन 0 के लिए शिफ्ट करवाएं, जिसको डिले बोलेंगे, तो ये क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। ये क्या लिखा हुआ, राइट, तो ये राइट शिफ्ट होगा। कितने से, टी नॉट से, हम टी नॉट से ये शिफ्ट करवा रहे हैं, तो ये टी नॉट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा शिफ्टेड वर्जन हो गया। एक्स टी माइनस टी नॉट यहाँ आ गया, यहाँ एक्स टी था तो यहाँ एक्स टी माइनस टी नॉट आ गया। और ये सिग्नल के नेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस क्या होगा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ही जाएगा, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ। यदि ये फिक्स्ड वैल्यू होती तो उसमें से ये t0 और ये इधर आ जाता। मान लो कि यहाँ -4 पे होता और टी नॉट की वैल्यू +2 होता, तो -4 से यहाँ -2 आ जाता, और ये यार। तो इस तरह से आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, एग्जाम्पल के लिए टी नॉट इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और ये लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट ले लेते हैं -4, यहाँ -3, और ये लास्ट पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यदि इस तरह से ले लेते हैं तो ये शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, यहाँ t की वैल्यू हमने 2 लिया है तो 2 से शिफ्ट हो जाएगा राइट। सो -2 से शिफ्ट होगा तो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये कहाँ आ गया, ये आ गया -2, ये हो गया -1,
और ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4, 5, 6 और ये आ गया 7। तो ये 2 और आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 7 तक चला जाएगा। और टी नॉट की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे कहाँ आ गया ये, जहाँ पे ये 0 वैल्यू आ रहा था वहाँ पे अब ये वही वाला चीज़ ये 2 पे आएगा, टी की वैल्यू 2 पे आएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है हमारा कि यदि टी नॉट इज लेस देन 0, टी नॉट इज लेस देन 0, द सिग्नल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, signal is shifted to the left and the time shift result in a advance, in an advance of the signal by t unit of the time। तो यदि ऐसा करते हैं कि t यदि निगेटिव है तो ये xt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xt प्लस टी नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ t माइनस टी नॉट था तो टी नॉट निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा आपका xt कन्वर्टेड इनटू xt प्लस टी नॉट। अब इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसी सिग्नल को हम ऐसे देख लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। एडवांस का मतलब पहले हो जाएगा। तो यदि यही टी नॉट यही है हमारा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये टी नॉट हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारा हो गया एक्स टी प्लस टी नॉट, ये टी हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टी नॉट इक्वल टू यदि 2 ले लेते हैं तो जो ओरिजिनल था उससे क्या होगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर यदि 5 हो रहा था पहले तो ये 2 शिफ्ट इधर हो गया और यहाँ -4 तक था तो ये -6 तक आ गया। तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट शिफ्ट, ये लेफ़्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम एडवांस। ठीक है, तो आई होप कि आपको केस 1 और केस 2 दोनों समझ में आएगा। केस 1 में राइट शिफ्ट जहाँ टी नॉट इज ग्रेटर देन 0 और टी नॉट इज लेस देन 0, तो ये आपका राइट शिफ्ट, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट और इसको डिले भी कहते हैं, और ये आपका लेफ्ट शिफ्ट और इसको एडवांस भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम स्केलिंग। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम शिफ्टिंग देख लेते हैं उससे पहले, टाइम स्केलिंग से पहले कि डिस्क्रीट। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डिस्क्रीट टाइम शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये अलग अलग डिस्क्रीट टाइम पे अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब एन नॉट की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा एक्स एन माइनस एन नॉट। तो इसमें क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, मतलब इधर शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, इस तरफ शिफ्टिंग हो रही है। तो इसमें कितना हमने एन नॉट की वैल्यू 2 लिया, वहाँ पे टी नॉट था, यहाँ पे एन नॉट, वहाँ पे टी था तो यहाँ पे एन, डिस्क्रीट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एन इक्वल टू 2 है तो 2 से ये राइट शिफ्ट होगा, क्योंकि एन नॉट इज +2 तो ये राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, ये राइट शिफ्ट हो गया। तो 0 वाला 2 पे आएगा, 1 वाला 3 पे आएगा, 2 वाला 4 पे आएगा, 4 वाला 6 पे आएगा, 3 वाला 5 पे आएगा, फिर -3 वाला -1 पे, -2 वाला 0 पे, इस तरह से ये शिफ्ट हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, तो -3 वाला मैंने क्या बोला, -1 पे, तो -3 वाला -1 पे, यहाँ पे -2 और -3 कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो शिफ्ट हो गया। -2 वाला 0 पे, तो इसकी वैल्यू 3 है, तो -2 वाला 0 पे, तो ये वैल्यू आ गई इसकी यहाँ 3। ठीक है, उसके बाद 1 वाला कहाँ जाएगा, -1 वाला +1 पे 1 वैल्यू है, तो ये आ गया 2, ये 3, ये 1, और ये हमारा 2 पे 0 वाला आएगा मतलब 4, 3 पे 1 वाला आएगा मतलब 3, 4 पे 2 वाला आएगा मतलब 5, एंड 3 पे 5 पे 3 वाला आएगा मतलब 4, एंड 6 पे 1। ठीक है, 4 वाला।
तो इस तरह से ये डिले हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। अब यदि n नॉट इज लेस देन 0 होगा, मतलब यदि इसमें जो फाइनल हमारा x, इसमें यदि n नॉट लेस देन होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, x n प्लस n नॉट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट शिफ्ट, और इसको हम एडवांस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इससे 2 इधर आ गया, ये इस तरफ, तो ये 4 वाला 2 पे आ जाएगा, तो 4 वाला 2 पे, 3 और 4 पे कुछ होगा नहीं, 3 और 4 पे कुछ भी नहीं होगा, तो ये 4 वाला 2 पे, फिर 3 वाला 1 पे, फिर 2 वाला 0 पे, ठीक है, फिर 1 वाला -1 पे, फिर 0 वाला -2 पे, फिर -1 वाला -3 पे, फिर -2 वाला -4 पे, और -3 वाला -5 पे। ठीक है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट टाइम शिफ्टिंग। वो इससे पहले जो था केस 1 केस 2 वो था कंटिन्यूस टाइम शिफ्टिंग, ये आपका एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट टाइम शिफ्टिंग। अब देखते हैं टाइम स्केलिंग। तो सेकंड है आपका टाइम स्केलिंग। सो टाइम स्केलिंग क्या होता है, अ सेकंड मॉडिफिकेशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग टी बाय ए टी। टी को हम ए टी से रिप्लेस करते हैं, वेयर ए इज नोन एज स्केलिंग फैक्टर। दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड टाइम स्केलिंग। ओके, सो इसमें भी 2 केस बनेंगे, 2 क्या इनफैक्ट 3 केस। इफ ए इज ग्रेटर देन 1, यदि ए की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होता है, द स्केलिंग रिजल्ट्स इन कॉम्प्रेशन। तो क्या होगा, जो स्केलिंग क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, जो भी आपका डायग्राम होगा वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। इफ ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ए यदि 1 से छोटा है, देन द स्केलिंग रिजल्ट इन एक्सपेंशन, एक्सपैंड होगा। इफ ए इज इक्वल टू 1, नो स्केलिंग, यदि ए इक्वल टू 1 है तो कोई स्केलिंग नहीं होगा, और ए निगेटिव हम नहीं लेंगे। ए निगेटिव होने पे क्या होगा कि टाइम रिवर्सल हो जाएगा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो एक एग्जाम्पल के इससे समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगुलर पल्स है, जो -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, और यहाँ इसकी एम्पलीट्यूड भी 1 है। इसको हमने यहाँ पे पहला केस के लिए देखते हैं, केस 1। इफ ए इज ग्रेटर देन 1, तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2, लेट ए इक्वल टू 2। तो ए इक्वल टू 2 है तो एक्स टी, ए टी की जगह x2t हो जाएगा। तो 2t में हमने क्या बोला था, कॉम्प्रेशन होगा जब ए इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखो कॉम्प्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे +1 और यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो गया हाफ, मतलब t जो है वो a से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे t की वैल्यू 1 था, तो a की वैल्यू 2 है, तो 1/2 हो गया, यहाँ 1/2। यहाँ -1 है तो वहाँ यहाँ -1/2 होगा। बाकी एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे 1 है आपका, ये 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस चेंजेस क्या आएगा, ए की सिंपल सा ए की जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा, उससे आपने जो जो टाइम है, जो जिस पॉइंट पे आप यहाँ पे एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे है ये, उसको आपको क्या करना, उतने ए से डिवाइड कर देना, बस इतना। तो 1/2 हो गया, तो ये 1/2 -1/2। ठीक है, तो ये उस वैल्यू पे 1/2 से मिलेगा, फिर -1/2 पे, फिर एम्पलीट्यूड यही रहेगा। इसी तरह यदि a इज लेस देन 1 के लिए, मान लेते हैं कि a इज 1/2 इस केस के लिए, तो a 1/2 हो गया, तो क्या हो गया, ये एलोंगेट हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया, a 1/2 है तो इसको फिर से क्या करना है, t में डिवाइड करना है। यदि t में डिवाइड करोगे तो 1/1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स सिंपल सा है कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। t को a की वैल्यू जो भी है उससे मल्टीप्लाई, आपको जो डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 पे आ गया, और यहाँ पे
-1 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो -2 आ गया। तो बाकी एम्पलीट्यूड यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो नेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है जो टी एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा था बस वो चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपैंड। और ये क्या हो गया, कॉम्प्रेस। ये क्या हो गया, कॉम्प्रेस। ठीक है, तो ये दोनों केस के लिए ये एक्सपैंड हो गया और ये कॉम्प्रेस हो गया। बाकी मैं डिटेल में एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें तीनों ही होंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बस अभी तो मैं एक ये छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाया। तो आई होप आपको टाइम स्केलिंग भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं टाइम रिवर्सल। ठीक है, थर्ड वन इज टाइम रिवर्सल। तो पहला आपका था टाइम शिफ्टिंग, दूसरा टाइम स्केलिंग और तीसरा टाइम रिवर्सल। सो अ थर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग टी बाय -t। टी को हम -t से रिप्लेस करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड फोल्डिंग और रिफ्लेक्शन और टाइम रिवर्सल ऑफ द सिग्नल अबाउट द टाइम ओरिजिन t इक्वल टू 0, दैट इज xt इक्वल टू x माइनस टी। तो t इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में ये रिवर्सल होता है या उसको फोल्डिंग भी कहते हैं। और इसको हम xn के केस में x ऑफ -n हो जाता है। ठीक है, n इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक कोई सिग्नल है जो एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, -1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 तक जा रहा है, 0 और ये 1, इस तरह से xt ये दिया हुआ एम्पलीट्यूड a है। तो इसका यदि हम x माइनस टी देखते हैं, x माइनस टी तो क्या आएगा, ये 2 वाला -2 पे आ जाएगा, 2 वाला -2 पे आ जाएगा और -1 वाला +1 पे चला जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट को हम इस t इक्वल टू 0, ये हमारा t इक्वल टू 0 है, इसके इस तरफ यदि फोल्ड कर दे तो क्या आएगा, ये वाला फोल्ड होकर यहाँ आ जाएगा और ये वाला फोल्ड होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये फोल्ड हो गया तो यहाँ आ गया और ये फोल्ड हो गया तो यहाँ आ गया। तो ये बन गया आपका -1 +1 में, 2 -2 में, इस तरह से। यदि इसको डिस्क्रीट में देखें तो ये कोई वैल्यू है, xn है, n है और ये 0 पे 4 है, 1 पे 2 है, 2 पे 1 है, 3 पे 4 है, -1 पे 3 है, -2 पे 4 है, -3 पे 2 है, तो -4 पे। तो ये क्या होगा, ये सारा उठ के इस तरफ आ जाएगा और ये सारा उठ के इस तरफ आएगा। 0 वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, n इक्वल टू 0 वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 0 वाले 0 पे, -4 वाले +4 पे 3 आ गया, -3 वाले +3 पे आ गया, -2 वाले +2 पे आ गया, -1 वाले +1 पे आ गया, 1 वाले -1 पे, 2 वाले -2 पे और 3 वाले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टाइम रिवर्सल, जो डिस्क्रीट में भी कंटिन्यूअस में मैंने बताया। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर पल्स सिग्नल xt इज गिवन इन फिगर स्केच x ऑफ -2 -1। कोई सिग्नल xt है, अब उसको स्केच करना है आपको, ये xt माइनस x ऑफ -2t -1। ठीक है, इसमें क्या है, शिफ्टिंग भी है, इसमें क्या है, स्केलिंग भी है और इसमें क्या है, रिवर्सल भी है, तीनों है। तो तीनों आएगा तो क्या करना है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, फर्स्ट शिफ्टिंग देन स्केलिंग एंड देन रिवर्सल। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको क्या बताया था, शिफ्टिंग, फिर क्या बताया, स्केलिंग, फिर क्या बताया, रिवर्सल। यदि आप, तो ये हमारा सिग्नल है जो गिवन है, ये एक्स स्केच ये गिवन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या बोला हमने, शिफ्टिंग करना है। तो शिफ्टिंग क्या है हमारा, 1 से। ठीक है, और यहाँ माइनस है मतलब राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो -1 है मतलब राइट शिफ्ट होगा। तो ये राइट शिफ्ट यहाँ आ गया, कितना से, 1 से। तो ये +1 +2 पे आएगा, -1 0 पे आएगा, 0 1 पे आएगा। ठीक है, तो 0 1 पे आ गया, 1 2 पे आ गया और -1 1। बाकी इसमें कोई
कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस क्या होगा ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों जो ऑपरेशंस हो रहे हैं केवल इस एक्सिस पे हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। शिफ्टिंग में क्या हो रहा है, ये टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इधर उधर हो रहा है। स्केलिंग में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कॉम्प्रेस या एक्सपैंड हो रहा है, 1/2 हो जा रहा है या 2 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और रिवर्सल भी इसी का, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो ये चीज़ हो गया। तो तीनों ही ऑपरेशन टाइम एक्सिस पे ही हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या था शिफ्टिंग, तो हमने t-1 का शिफ्टिंग कर लिया, तो xt में xt-1 से शिफ्ट कर लिया, xt में t-1 शिफ्ट करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दूसरा स्केलिंग। स्केलिंग कितने से है, t में t के साथ जो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या कहा था t इज चेंज टू 80, तो a हमारा क्या है स्केलिंग फैक्टर है, तो a यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ a इक्वल टू 2 हो गया। तो और a इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को तो हाफ, तो ये वाला 1 वाला हाफ पे आ जाएगा और 2 वाला 1 पे आ जाएगा, 0 वाला 0 पे ही रहेगा, नो चेंजेज। अब दूसरा हो गया हमारा स्केलिंग। तीसरा क्या, रिवर्सल। तो ये हमारा x2t-1 ये दोनों आ गया, दोनों का मिक्सअप। अब इसमें माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस लगाएंगे तो ये क्या है, पूरा का पूरा जो राइट साइड में था वो पूरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला राइट में, तो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो राइट में जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा राइट में लेफ्ट में आ गया, तो 1 वाला -1 पे, 1/2 वाले -1/2 पे, और 0 वाला 0 पे ही रहेगा। तो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि लेट xn इक्वल टू e⁻n/2 un, फाइंड 2x 5n, 2x फंक्शन ऑफ 5n/3। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो मान लेते हैं कि हम इसको हम wn ले लेते हैं, तो w फंक्शन ऑफ n, wn इक्वल टू 2x 5n/3। तो n की वैल्यू यदि हम सारे क्या है, n इज इंटीजर। ठीक है, n इज इंटीजर, तो n की वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x 0, तो यहाँ पुट करेंगे 0 तो x 0 e⁻0 u0 सो 2। अब un क्या होता है, un होता है कि इक्वल टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 2 आ गया, 2 × 1 इक्वल टू 2। ठीक है, 2 × 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट, अब n की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते यहाँ पे तो w1 होगा, w1 के मतलब 2x 5 n इक्वल टू 1, तो 2x 5/3। अब यदि यहाँ पे हम x 5/3 फाइंड करेंगे तो ये n क्या होना चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और यहाँ पे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये इंटीजर नहीं है 5/3, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे w2 यदि रखेंगे तो 10/3, ये भी इंटीजर नहीं है तो 0 हो गया। फिर w3 क्या होगा, तो यदि हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 कैंसिल, तो 5, तो 2x 5, तो यहाँ 5 रखेंगे मतलब ये इंटीजर है, तो 5 पुट करेंगे तो 2 × e⁻5/2, और u5 की वैल्यू क्या होगा, 1। फिर यहाँ पे हो गया। फिर w4 की वैल्यू इसी तरह 20/3, ये इंटीजर नहीं है तो 0। इसी तरह करते जाएंगे, तो फाइनल डिस्कशन क्या आएगा कि wn इक्वल टू 2x 5n/3 जो हमें ये निकालना था, इक्वल टू 2e⁻5n/6, क्योंकि हमें क्या करना है, n के जगह 5n/3 करेंगे, तो यहाँ यदि n के जगह 5n/3 करेंगे तो क्या आएगा, 5n/6 हो जाएगा, तो 5n/6 जब ये तभी आएगा जब n इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा या फिर 3 होगा या फिर 6 होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 में। ठीक है, n मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए, और यदि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। देखो हर एक केस में 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, जब भी मल्टीपल ऑफ 3 में ये नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो क्या होगा, ये 0। सो xn इज ओनली डिफाइंड व्हेन n इज इंटीजर, सो 5n+/3 शुड बी इंटीजर इस केस के लिए। ठीक है, तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।